नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी हमारे साथ गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड के मगहिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रभावती देवी के पुत्र शक्ति यादव जी मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि पिछले कई टर्म से इनकी माताजी चुनाव लड़ते आ रही हैं, क्या कुछ कमियां रह गई, क्या कुछ इस बार होने वाला है। सबसे पहले तो शक्ति जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसा है भी कि पिछले कई टर्म से आपकी माताजी जो हैं वो चुनाव लड़ते आ रही हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। तो मैं सीधा सवाल ये करना चाहूँगी कि आखिर कौन सी कमी रह गई पिछले टर्म में जो विजय नहीं हो पाए आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मेरी माताजी चुनाव पिछले विगत 2 वर्षों से लड़ रही है। उसके पहले मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे। पिछला चुनाव जो हम लोग हारे, बहुत ही मामूली वोटों से हारे, मामूली अंतर था। जनता का विश्वास हमारे साथ था, बट कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई। शुरू से मेरे पिताजी जो चुनाव लड़ रहे थे उसमें हर बार कुछ न कुछ कमियां रहती थी, उसका वो सुधार करते थे और जनता के बीच एक विश्वास के साथ जाते थे और निरंतर उनके वोट प्रतिशत है उसमें इजाफा होता रहा। लास्ट टाइम भी जो चुनाव लड़े थे उसमें बहुत मामूली अंतर से वो हार गए थे, बट इस बार जनता का विश्वास है और इस विश्वास के साथ मेरी माताजी फिर से चुनाव में है और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हमें सफलता मिलेगी। अच्छा, ज़रा आपके पंचायत की बात कर लेते हैं कि अभी पंचायत में जो वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा कौन-कौन से कार्य कराए गए हैं और कौन-कौन से कार्य अभी नहीं हुए हैं? ये कहना मुश्किल है कि कौन से काम कराए गए हैं। यहाँ कुछ नहीं हुआ है। बहुत ही बुरा स्थिति है पंचायत का। इस पंचायत में जो हमारे मुखिया जी, वर्तमान मुखिया जी हैं, उन्होंने सिर्फ धन उपार्जन के अलावा समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं और जो मतलब समाज से सताए हुए लोग हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सिवाय अपने धन उपार्जन और स्कॉर्पियो, घर बनवाना, ज़मीन खरीदना, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने इसमें बढ़ोतरी की है और कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं कि आपके पंचायत में कोई भी कार्य नहीं हुए हैं। तो यदि आपकी माताजी इस बार मुखिया बनती हैं, तो आपके द्वारा कौन-कौन से कार्य कराए जाएँगे? चूँकि पिछले महीनों आपके पिताजी का भी देहांत हो गया और आपके पिताजी का काफ़ी सपोर्ट था आप लोगों के पीछे। तो पिताजी के ना रहने से क्या कुछ अंतर पड़ने वाला है इस बार के चुनाव में? देखिए, चुनाव जनता के समर्थन से लड़ा जाता है, न कि प्रत्याशी के क्या कहते हैं, उसके कौन प्रत्याशी है, किस तरह का विचार है, वो तो महत्वपूर्ण है ही। जनता का समर्थन सबसे पहली प्राथमिकता होती है। तो हमारे साथ पहले भी जनता का समर्थन था और इस बार भी अपार समर्थन है। इस बार अगर ये कह सकते हैं कि मगहिया पंचायत में जो गांव, जो जिन गांवों के अंदर काम बिल्कुल नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है, जात पात की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, वोट बैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वोटरों को अलग अलग विधि से लुभाया जा रहा है, लोगों को धन का प्रलोभन दिया जा रहा है। बट इस बार जनता ने मूड बना लिया परिवर्तन का। इस बार जनता परिवर्तन करेगी, क्योंकि जनता के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है। जो मेरे पिताजी का स्वभाव था, विगत 30-40 वर्षों से वो समाज में थे। पिछले 20 वर्षों से चुनाव भी लड़ रहे थे, बट 40 वर्षों से वो समाज में थे और समाज में निस्वार्थ वो सेवा भाव करते थे। किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे कि वो इस जाति का है, छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, कहीं भेदभाव नहीं था। उन्होंने निस्वार्थ सेवा किया। ये सही है कि मेरे पिताजी इस बार भी चुनाव में थे और उनको अपार सफलता मिल रहा था, जन समर्थन मिल रहा था। उस दरमियान उनके साथ कुछ विश्वासघात भी हुआ, जो जनता समझती है। इस चीज़ को लेके जनता बड़ी आक्रोशित है और इस बार जनता मन बना चुकी है कि जो इस तरह के लोग हैं, चाहे वो वर्तमान मुखिया है, चाहे पुराना मुखिया है, जिन्होंने सिर्फ धन उपार्जन, कमीशन-खोरी को बढ़ावा दिया है, अपना धन बनाया है, जनता से कमीशन लिया है, जनता से इंदिरा आवास के लिए कमीशन लिया है, जनता से रोड सड़क बनवाने के लिए कमीशन लिया है, रोड सड़क के पैसा निकाल लिया है, जनता ने उन्होंने रोड सड़क नहीं बनवाए हैं, नल जल के लिए भ्रष्टाचार किया है, कोई नल जल 15 वार्डों में सही तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। तो ये सब विधि व्यवस्था से जनता काफ़ी आक्रोशित है। लोगों के मन में एक भय बना हुआ है कि अगर इस बार परिवर्तन नहीं हुआ तो जो पाखंडी लोग हैं, जो लोग जो समाज से मतलब एक तरह से कहते भ्रष्ट लोग हैं, वो आगे आ जाएंगे। उनको पीछे धकेलने के लिए जनता पूरी तरह से प्रतिबद्ध है इस बार। मेरा पहला सवाल था कि मतलब
यदि जनता इस बार आपकी माताजी को चुनती है तो आप क्या करेंगे? आप बता रहे हैं कि चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों से पैसे लिए गए हैं, सड़क का कार्य नहीं हुआ है, ऐसा आपका कहना है। तो यदि जनता आपको चुनती है, तो फिर आपके द्वारा कौन-कौन से कार्य कराए जाएँगे इसमें? सरकारी योजनाओं के अलावा ये जो सरकारी योजनाएँ होती हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ, इसी के बीच में आ रहा हूँ कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं, वो सारे कार्य सही तरीके से कराए जाएँगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ये आज के टाइम में ये सिर्फ़ मुखिया जानता है कि कितना पैसा किस काम के लिए आया है। ना वार्ड को पता है, ना गाँव के लोगों को पता है, ना इस समाज के लोगों को पता है कि कौन-सा काम के लिए कितना फंड आया है और क्या काम होने वाला है। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले होगी कि लोगों को जागरूक बनाना, कि इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या-क्या आपके अधिकार हैं, केंद्र और राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं, उस योजनाओं को कैसे लागू करना है, समाज के लोगों को कैसे लाभान्वित करना है, इस चीज़ों पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे पास एक गाँव है, मगैया गाँव है। आप मगैया गाँव में जाके देखिए, सड़क की, बिजली की, इंदिरा आवास की, लोगों की वृद्धा पेंशन की, लोगों के जो और भी योजनाएं हैं उससे अंतर कितने लाभ कमा पा रहे हैं? कुछ नहीं लाभ मिलता है। इसके लिए क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। लोगों के बीच में मैं जाऊँगा, मुखिया बनने के बाद लोगों के बीच में बैठूँगा। हर महीने, हर सप्ताह में एक जनता दरबार होगी जिसमें विभागीय लोग भी रहेंगे। वो विभाग के फंड को और जो भी हमारे पास फंड अवेलेबल है, पैसे अवेलेबल है, उसको बताएँगे। गाँव के लोग, चाहे वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो, गांव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, सब लोग बैठेंगे। वहाँ पे वो निर्धारित करेंगे कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम बाद में होना चाहिए। वो निर्धारित करने के बाद काम स्टार्ट होगा और उस काम का हिसाब किताब भी रखा जाएगा कि इतने का काम है, इतना हिसाब किताब, इतना खर्चा हुआ, इतना बैलेंस बचा या जो भी है इस मद में इतना खर्चा हुआ। इन सब चीज़ों से लोग जागरूक होंगे। उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास 10 रुपया है, हमें 100 रुपये की ज़रूरत है, हमारे पास आज 20 रुपया अवेलेबल है, तो 20 रुपया में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ क्या है, वो लोग बताएंगे। न कि मुखिया डिसाइड करेगा मालिक बन के कि मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा। वो जनता डिसाइड करेगी क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुखिया एक सिर्फ माध्यम रहेगा उस काम को पूर्ण कराने के लिए। मतलब आपके अनुसार, आपके बातों का निचोड़ निकाले तो जनता ही मुखिया होगी आपके पंचायत की। ये बताइए कि महिलाओं, बच्चियों के हित में आप क्या कुछ करेंगे? ये तो जागरूकता की बात हुई कि कौन सा फंड आ रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब आप जनता से ही पूछेंगे। लेकिन महिलाओं और बच्चियों के प्रति आपने क्या कुछ सोच के रखा है कि यदि इस बार आपकी माताजी मुखिया बनती हैं तो हमें ये कार्य इन क्षेत्रों में कराने हैं? देखो, महिलाएं जो है, बच्चे देश के भविष्य हैं, इस पंचायत के भविष्य हैं। सबसे पहले उनके लिए शिक्षा व्यवस्था पूर्ण की जाएगी, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे वो प्राथमिक केंद्र हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो। हमारे पंचायत में जो भी इस शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अभी जो काम चल रहा है, जो हमारे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, उसे सही ढंग से लागू कराया जाएगा। जो भी सुविधाएं हैं बच्चों को, गवर्नमेंट जो भी सुविधाएं दे रही है उसको उन तक पहुंचाया जाएगा और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कि जो भी बच्चे हैं हमारे पंचायत के, वो भविष्य हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई, खास करके गरीब लोगों के लिए, कि उनको, उनके गार्जियन को ये हम लोग एक तरह से कह दें कि जागरूक बनाएंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। आगे चल के यही कोई मुखिया बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और अपने परिवार का नहीं, अपने गांव का नहीं, अपने पंचायत का भी नाम रोशन करेगा। तो सबसे प्राथमिकता होगी बच्चों की शिक्षा के ऊपर। दूसरी, महिलाओं के ऊपर। महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको लघु उद्योग जो भी सरकारी योजनाओं के तहत आती हैं, सिलाई बिनाई से लेके, सरकारी फंड से लेके, लोन से लेके, उनको आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार का खर्चा उठाने की उनके ऊपर भी सामर्थ्य रहे। ये सब होने के बाद महिलाएं वो भी पढ़ेंगी, वो भी आगे बढ़ेंगी, उनके पास धन का कमाने का स्रोत बनेगा, वो अपने बच्चों की परवरिश सही करेंगी। दूसरी चीज़, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग काम करेंगे, जिसमें महिलाओं को काफ़ी कोरोना काल में काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग मगैया पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराएंगे, क्षेत्र वाइज। जैसे मानथवा में एक क्षेत्र, मानथवा कह रहा हूँ, नगद पुइया में एक क्षेत्र स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, गिरधर पुइया में बनेगा, मगैया में बनेगा, बिशुनपुरा में बनेगा। हर जगह स्वास्थ्य केंद्र की छोटे छोटी इकाइयाँ खोलेंगे, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके और लोगों को दूर दराज जाने की ज़रूरत ना पड़े। अभी आपने कोरोना काल का ज़िक्र किया और आपने इससे पहले ये भी ज़िक्र किया था कि आपके पिताजी 30 साल से मुखिया के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके पहले वो एक समाज सेवी थे। तो जैसे कि आपके पिताजी समाज सेवी थे और कोरोना काल पिछले 2 सालों से चल रहा है, तो
एक समाज सेवी होने के नाते, मुखिया प्रत्याशी होने से पहले एक समाज सेवी होने के नाते कोरोना काल में जनता को आपने कौन-कौन सी मदद पहुँचाई है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो मेरे पिताजी विगत 40 वर्षों से समाज में हैं और 20 साल से मुखिया के प्रत्याशी रहे हैं। तो उसके पहले भी उन्होंने अपने दायित्व पूरे किए। लेकिन कोरोना काल की अगर बात किया जाए तो कोरोना काल में वो घर-घर जाके लोगों को जागरूक किए कि कैसे हमें कोरोना से बचाव करना है। ख़ास करके जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है, लोगों के बेसिकली कोरोना फैलने की जो संभावना है उसको कैसे कम किया जाए। जैसे मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रहनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जागरूकता उन्होंने फैलाया घर-घर जाके। दूसरी जो चीज़ें थी, क्वारंटाइन सेंटर था, मुखिया पूछने तक नहीं गया कि क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग प्रवासी थे, जो लोग बाहर से आते थे, उनको 15 दिन क्वारंटाइन रखा जाता था। उनके खान-पान की उन्होंने व्यवस्था सारी सुनिश्चित किया और हमारे पंचायत में एक क्वारंटाइन सेंटर जो हमारे मगहिया पंचायत में पड़ता है, मगहिया प्राथमिक स्कूल है, वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर था, पंचायत भवन है, वहाँ पे था। तो वहाँ के लोगों के खाने की व्यवस्था और देख-रेख, प्रॉपर टेक केयर, उनसे हाल-चाल पूछना और उनके परिवार को सहानुभूति रखना, जागरूकता फैलाना, ये सारे काम उन्होंने किया। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी जिससे हमारे पंचायत में लोगों को नुकसान जान-माल की क्षति कम हुई। जी। वैभव न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा कि मेरे पिता के जाने के बाद मैं शक्ति कुमार को उन्होंने जो जनता ने अपार समर्थन दे रहे हैं, उसके लिए तो पहले आभार व्यक्त करूँगा। दूसरा मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि समाज में बहुरूपिये हैं, जो 5 साल के बाद जो एक चुनाव आता है, तो वो 1-2 महीने में सक्रिय हो जाते हैं और उनके कुछ एजेंट भी होते हैं। तो जनता को घबराना नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं और हमें अपने जीत में अपना को साझेदार बनाना है और दूसरी चीज़ें हमने जो परिवर्तन का लक्ष्य रखा है उसको और मेरे पापा के सपना भी था कि इस समाज में एक परिवर्तन लाना है। उस परिवर्तन को और अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। तो जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि वो परिवर्तन मैं लाऊँगा। चाहे उसके लिए मुझे किसी भी चीज़ की कीमत चुकानी पड़ी, मैं चुकाऊँगा और इस समाज के लिए मैं आया हूँ और समाज के लिए रहूँगा। तो जनता मेरे ऊपर भरोसा रखे और मैं उस परिवर्तन को करके दिखाऊँगा। तो ये थे मगहिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रभावती देवी के पुत्र शक्ति कुमार जी, शक्ति यादव जी, जिनसे हमने बातचीत की। तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई कि वर्तमान में कौन-कौन से कार्य हुए हैं, कौन-कौन से कार्य नहीं हुए हैं, यदि इनकी माताजी मुखिया बनती हैं तो कौन-कौन से कार्य होंगे, इनका मुद्दा क्या होगा। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। अब देखना ये होगा कि कुछ ही दिनों में चुनाव है और जब मतगणना होगी तो किसका पलड़ा भारी होता है।